हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब आयुष सर पढ़ाते थे। उसने बोला कि यार एक ना सर है जवान से, बड़ा सही पढ़ाते हैं वो। ये जगह तो बदलनी पड़ेगी, देखो यार चोरी वोरी नहीं चलेगा। आगे बढ़ती रही है, आगे बढ़ती रही है। अरे जल्दी आओ भाई। अगर BMW का फूटता तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है। केमिस्ट्री ना कभी मन नहीं किया पढ़ने का। मेरा मकसद ये था कि मैं बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बना सकूं कि लाइफ में यार कुछ तो हम अच्छा कर ही लेंगे। एकदम साथ में मिलकर तहलका मचाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पैराग्लाइडिंग भी करेंगे और उल्टी भी करेंगे। So what is up guys, कैसे आप सभी लोग। So guys, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स की छत, वही इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने अपनी जेई की कोचिंग ली थी और वही इंस्टीट्यूट जो 5 साल के बाद मैं रीजॉइन करने वाला हूँ। क्यों ये रीजॉइन करने वाला हूँ, मेरा यहाँ पे रोल क्या रहेगा, मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ, कब से रहेगा, ऑल दैट स्टफ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जेई यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी 11th 12th और ड्रॉप ईयर की जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, आई विल लेट दैट पर्सन टेल यू द स्टोरी जिसकी वजह से मैं बिट्स में जा पाया, जिसकी वजह से इनफैक्ट शायद आप मुझे जानते हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं बिट्स पिलाने गया। वहां मैंने बिट्स के वीडियोस बनाए और प्रोबेबली आपने मेरी बिट्स की वीडियोस देखी थी और इसलिए आप मुझे जानते हो। तो ये कहानी सुनाने के लिए आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहां से मेरी जेई यात्रा प्रारंभ हुई थी। So guys, we go to the place जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। अभी मैं मिलाता हूँ आपको उनसे जो आज हमारी कहानी सुनाएंगे और जिनकी वजह से मैं बिट जा पाया था। कहानी सुनो। हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ आप सभी का 93.5 रेड एफएम में। सॉरी सर। अभी हम पहले आपको लिए चलते हैं उस जगह जहाँ से मेरी भी शुरुआत हुई थी। मतलब मैं जब अपना बीटेक एमटेक कंप्लीट करके आया था और मैंने सोचा था कि मुझे अब जिंदगी में बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो IIT NIT बिट्स पिलानी जाना मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मैं बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बना सकूं कि लाइफ में यार कुछ तो हम अच्छा कर ही लेंगे। उन्हीं सबसे पहले बच्चों में से एक बच्चा था यथार्थ गैरोला, जिसकी वजह से आज ये वीडियो शूट हो रहा है और आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो अभी यथार्थ के साथ हम चल रहे हैं अपने उस जगह पर जहां से स्पेक्ट्रम की भी शुरुआत हुई थी, जहां से मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, शुरू किया था। ये अच्छा, ये पाइल्स केयर पॉइंट दिखा इसी डॉक्टर की गाड़ी थी जो तोड़ी थी। सर आपने नाम नहीं बताया अपना बच्चों को। ओह सॉरी। तो मेरा नाम है आयुष भट्ट। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है NIT कुरुक्षेत्र और IIT रुड़की से। तो सर अपनी जेई यात्रा की बात करते हैं ना, जब 11th में मैं पहली बार आया, जैसे मैं भी बताता हूँ हुआ क्या, जून की बात है यार ये ना। हाँ। जून 2015 में मैं आया भी कैसे, मेरा कोचिंग करने का मन नहीं था एक्चुअली। मेरा ये था कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं काइंड ऑफ बोर हो रहा था कि यार कुछ तो करते हैं। तो मम्मी भी लगी रहती थी कि चले जा कोचिंग चले जा। मैंने बोला कोचिंग तो देखो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन ठीक है 1 महीना बोर हो रहा हूँ तो ऐसे देख लूंगा कहीं जा सकता हूँ। तो मेरे एक दोस्त है, उसने बोला, अमित था उसका नाम ना सर। अमित और सानिध्य 2 बच्चे आए थे, वो यथार्थ के पड़ोसी थे दोनों। तो उनमें से किसी एक बच्चे ने यथार्थ को मेरे बारे में तो अमित ने बोला कि यार, मैंने उससे बात चल रही थी, मैंने बोला भाई मैं सोच रहा हूँ 1 महीने ट्यूशन ज्वाइन कर लेता हूँ। उसने बोला कि यार एक ना सर है जवान से, बड़ा सही पढ़ाते हैं वो, वहाँ जाता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने बोला ठीक है यार 1 महीना मैं भी चल जाता हूँ, मैं भी मजे करता हूँ। फिर उसकी बोलने में मैं आया और फिर क्या हुआ, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों से आप मिलते हो तो बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब स्पेक्ट्रम आया तो मुझे सर से पहली बार मिलके, उस दिन पढ़ाई नहीं करी, बस इंट्रोडक्शन हुआ, मैं आया और मैंने बात करी सर के साथ और वो बहुत अच्छा इंटरेक्शन था मेरे लिए, वो फर्स्ट इंटरेक्शन ही। अब आगे की कहानी आपको बाद में बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे पहले स्पेक्ट्रम हुआ करता था। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं, यही वो गेट था जिसको खोलकर मैं जाया करता था। टॉप फ्लोर अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिजली का बिल भी आ चुका है इनका। हाँ। मेरे पुराने मकान मालिक का 616 रुपए मात्र। ठीक है, तो अभी तो हमें बिजली का बिल नहीं भरना है, अब तो हम कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो पहले यहाँ के ही टॉप फ्लोर पे एक हॉल, एक ऑफिस, टॉयलेट भी था ना। अरे टॉयलेट कहाँ जाएगा बच्चा। तो एक हॉल, एक ऑफिस, एक टॉयलेट हुआ करता था, बस इतनी सी जगह थी। उस समय तो 9th 10th भी पढ़ाते थे सर। 9th 10th 11th 12th ड्रॉपर, 5 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब आयुष सर पढ़ाते थे। उस समय सुबह के 5 बजे से रात के 8 बजे से सर पढ़ाते रहते थे। तो मैंने मतलब स्पेक्ट्रम काफी जब वो छोटा बच्चा था, मतलब उस समय से उसको ग्रो होते हुए देखा। लाइक आई हैव आल्सो सीन स्पेक्ट्रम ग्रो थ्रू द एजेस। आज तो पूरी टीम है ऑब्वियसली, अब मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ कुछ टाइम में। पूरी टीचर्स की टीम है, पूरी मैनेजमेंट की टीम है ना सर। अब तो काफी ग्रो हुआ है उस समय के हिसाब से, बट उस समय सर
सोल थे। मतलब मुझे याद है सर, हम सुबह वो पैम्पलेट भी देने होते थे तो हम न्यूज़पेपर वाले के पास जाते थे सुबह 4:30 बजे, है ना। कई बार गए हैं। जैसे बिस्लेरी का वो जो होता है 20 लीटर वाला जो अंदर रहता था, घर से पानी भर के लेके आते थे उसमें। तो डेली आयुष सर ही वो 20 लीटर का वो लेके आते थे। कभी एक बार हमने झाड़ू पोछा भी मारा था साथ में, तो हम खुद ही सर और मैं, क्योंकि चौक वाला बोर्ड था तो पूरी चौक गिरी हुई थी, तो मैंने सर को बोला सर बहुत गंदा हो रहा है, एक दिन साफ करते हैं। सर और मैं मिलकर 2 घंटे तक लगे रहे, पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करी उस दिन वहाँ की, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो जिस हॉल की मैं बात बता रहा था, ये था वो हॉल, ये जो योगा वाली जगह है इसके ऊपर, यहाँ पर वो हॉल हुआ करता था। उसके राइट में जहाँ पर आप फूटा हुआ शीशा देख रहे हो वो सर का ऑफिस होता था, जहाँ पे मतलब पेरेंट्स या बच्चे मिलने आते थे। जो राइट में दिख रहा है सबसे ज्यादा वो वॉशरूम था। बाकी आगे की कहानी आपको फिर अब सर ही बताएंगे। तो यथार्थ से पहली बार मिलके ही बहुत अच्छा लगा, और फिर उसके बाद यथार्थ का भी शायद शुरू में जब ये आया था तो इसको ऐसा कुछ था कि मेरे को बहुत ज्यादा दिन कोचिंग नहीं लेनी है, 1 आध महीने करूंगा। लेकिन वो 1 महीना कब 6 महीनों में बदला, और 6 महीना कब 1 साल में, 2 साल, और फिर 3 साल, और आज हम पिछले लगभग 7-8 साल हो गए हम साथ में हैं। तो यथार्थ की आपको खासियत बताता हूँ। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर आप इससे पहली बार मिलोगे, वो होता ना आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, पहली बार में ही आप इसकी किसी चीज को मना ही नहीं कर पाओगे। ये मेरे पास आया, इसने मेरे पैर छुए और कहा सर कल से आ रहा हूँ, तो अगले दिन से फिर यथार्थ आने लगा। और दिमाग से तो अद्वितीय प्रतिभा का धनी है ही, दिल से तो क्या बताऊं। अभी आपको अगर मेरी वाइफ श्वेता साथ में होती तो वो आपको बहुत कुछ बताती यथार्थ के बारे में। यथार्थ के आने के बाद से ही स्पेक्ट्रम दिन प्रतिदिन बहुत ग्रो किया। ये है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। तो जो शुरुआत हुई थी स्पेक्ट्रम की वो संस्कार के बगल से ही और संस्कार के ही कुछ बच्चों के साथ हुई थी। बाकी यथार्थ के बारे में तो बहुत कुछ है बताने लायक। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे यथार्थ के बारे में सारी चीजें बताता रहूंगा ब्रेक के बाद। सही हो गया भाई। रेंज ऑफ मोशन। ये वो जगह है जिस जगह से जर्नी की शुरुआत हुई थी यथार्थ के साथ। ये इस तरह का बच्चा है जिससे आप पहली मुलाकात के बाद इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकते, और बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा हुआ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे शुरुआती टाइम में ही मुझे यथार्थ जैसा स्टूडेंट मिला। उससे मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, और स्पेक्ट्रम आज जिस जगह है उस जगह तक पहुँचने में यथार्थ का 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का है। इसी ने यहाँ इस जगह तक पहुँचाया। पहला यही बच्चा था जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हम दोनों की कुछ इस तरह की बॉन्डिंग हो गई कि कोई नहीं भी होता था तो हम दोनों साथ में बैठे हुए होते थे। और मैंने यथार्थ को कहा था 11th में जब ये आया था कि यार यथार्थ एक बुक है इरोडोव, उसके क्वेश्चंस खुद ही कर रहा है, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, इसे मजा आ रहा है, हम दोनों साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं। उस टाइम तो यूट्यूब इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम कुछ यूट्यूब में 2 टीचर्स थे। एक प्रदीप क्षेत्रपाल जी थे जिनके लेक्चर मैं भी देखा करता था, बहुत दुखद बात है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। और एक गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स, ये गब्बर सिंह जी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि काफी अच्छे तरीके से वो केमिस्ट्री को समझाते थे, एक ही हाथ। वॉल्टर लुविन साहब तो हम दोनों के फेवरेट टीचर थे ही, उनके भी काफी सारे वीडियोस देखे और साथ में पढ़े। मैं भी यथार्थ के साथ मैं भी पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। जैसे एक कहावत भी है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं रूम में बैठा हुआ सबसे स्मार्ट आदमी रहूं। तो देखो मेरे से स्मार्ट आदमी आया यथार्थ, और यथार्थ अपने साथ बहुत सारे अपने से भी स्मार्ट लोगों को लेके आ रहा है, अभी ऑन बोर्ड कर रहा है धीरे धीरे। इसमें काफी चीजें ऐसी बोली गई है जो कि सच नहीं है। जैसे ऑब्वियसली सर बहुत स्मार्ट है, सर सब ऑब्वियसली मतलब वो तो सर बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हमेशा से ही ये था कि अगर कभी ऐसा भविष्य में हो कि यथार्थ किसी तरह से स्पेक्ट्रम में हमारे साथ जुड़ पाए तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। और आज देखिए वो खुशनसीब दिन आ चुका है और ये हमारे साथ है। क्या बात है दोस्तों। वो मेरे लिए भी खुश नसीब है। मैं इसलिए बोल रहा था कि कुछ चीजें ऐसी है जैसे सर कह रहे थे कि नहीं मतलब 90% मेरा ही कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं, सर की मेहनत है यार, सर ने पूरा ग्रो करा है। एक बच्चे को जैसे ग्रो करते हैं तो वैसे ही सर ने पूरी मेहनत करी है। बस थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट मैंने इधर उधर हल्का बहुत कंट्रीब्यूशन करा होगा। ये शुरुआत से ही मेरा मार्केटिंग हेड भी था। मतलब स्पेक्ट्रम से जुड़ा रहा, दिल से जुड़ा रहा। मतलब एक वो दिल से कनेक्शन था सर के साथ मेरा कि आयुष सर है, स्पेक्ट्रम है। मतलब 11th और 12th जब यथार्थ था तो इन 2 साल में काफी टाइम हम साथ में ही रहे। जैसे कभी मेरे घर में, कभी यथार्थ के घर में। मेरे घर में मुझे नहीं पता कि कहाँ कौन सी चीज रखी हुई है, इसे सब कुछ पता है। कौन सी बिस्किट नमकीन? आप क्या कहता था भाई? बिस्किट खाओगे सर? बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं। इंसान खाते बिस्किट।
काफी लोगों के लिए अपना जेई टाइम जो होता है, दे डोंट वांट टू रीलिव इट, इट्स अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर देम, दे रिमेंबर दे जेई टाइम एज अ टाइम दे डोंट वांट टू रीलिव, है ना, जहाँ पे बहुत प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी था उनकी लाइफ में। वेयर एज आई रिमेंबर माई जेई टाइम एज अ टाइम जब मैंने बहुत मजे किए, बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में, आयुष सर से बहुत कुछ सीखा, स्पेक्ट्रम से बहुत कुछ सीखा, एंड इट वाज अ जॉयस जर्नी। ऐसे भी टाइम्स आते थे सर, आपको याद होगा, स्पेक्ट्रम में मतलब सुबह से शाम तक है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सर मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा मन हुआ पढ़ने का। और अब जब मैं स्पेक्ट्रम ज्वाइन करता हूँ तो मैं वही सोचता हूँ कि यार सर का जो वो विजन रहा है कि हमें बच्चों को प्रेशराइज करके नहीं, बल्कि इस तरीके से पढ़ाने कि बच्चों को इंटरेस्ट है, दे रियली वांट टू स्टडी। मैं पिछले वीडियो में बताया था फील्ड ट्रिप्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, वो सब चीजें मैं करवाने वाला हूँ। देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स। वही 1 महीना 1 साल में कन्वर्ट हुआ, 2 साल, फिर हम तो जुड़े ही रहे, फिर हम गोवा गए साथ में बाद में, है ना सर, बहुत बाद में होता, अभी की बात है, हम गोवा गए रिसेंटली, पहले हम केदारनाथ गए थे और बहुत सारी जगहों पे हम साथ में ट्रैवल भी किए, द्वारा वगैरह, है ना, हम ट्रैवल बहुत सारी जगहों पे साथ, भद्राज मंदिर, अरे 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 तो ऐसी बहुत सारी यादें हमारी जुड़ रखी है अब तो इतने सालों में। तो यार यही था, मतलब 11th में मैंने सोचा था कि मैं 1 महीने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन फिर लाइफ टाइम के लिए मैं एसोसिएट हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाइफ में कैसा होता है ना, अगर मेरा वो अमित के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है ना सर, कि जिस दिन उसने बोला कि यार एक जवान से सर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे, अगर वो इंटरेक्शन नहीं होता शायद मेरी लाइफ बहुत अलग होती है अभी से, है ना। सो आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट, और कैसे कैसे एक मोमेंट से आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। सो ये थी मेरी 11th की जर्नी। फिर क्या हुआ, ये वाला जो स्पेक्ट्रम था जो हमने अभी आपको दिखाया, मतलब इट वाज टाइम टू अपग्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास थी, वी नीड मोर क्लासेस, बच्चे आ रहे थे, नए नए, इनफ्लो बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ स्कूटी का पेट्रोल चोरी हो रहा है। कुछ बच्चों की स्कूटी से पेट्रोल चोरी हो जाता था भाई। मैंने बोला भाई ये जगह तो बदलनी पड़ेगी, देखो यार चोरी वोरी नहीं चलेगा स्पेक्ट्रम के एरिया में भाई, मतलब कोई पता नहीं कैसे स्कूटी के पेट्रोल चोरी करके चले जाते थे लोग। तो हम एक नई जगह पे शिफ्ट हुए जब मैं क्लास 12th में था, तो चलो ले चलता हूँ आपको उस नई जगह पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस जगह पर। ये जगह बहुत खास है यथार्थ के लिए भी और मेरे लिए भी, और यथार्थ ने अपनी 12th जो की थी, कैसे की थी वो तो आपको यथार्थ ही बताएगा, लेकिन वो इस जगह से पूरी की थी। जेई मेंस में तो आई थी 3000 रैंक ऑल इंडिया, और एडवांस में 10,000 रैंक आई थी। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, वो देखिए। मेन से एडवांस के बीच में हमने बहुत क्रिकेट खेला था, और ये जो शीशा तोड़ा गया है ये उसी दौरान तोड़ा गया है, और इसके बारे में अब यथार्थ ही आपको आगे की स्टोरी। एक तो ये शीशा तोड़ा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, फूट गया था, एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली 5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है शीशा। और एक बार इसकी छत पे, मतलब स्पेक्ट्रम की छत पे, तो लेदर की बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे थोड़ा रिस्की था लेदर की बॉल से खेलना, लेकिन ठीक है खेलते थे हम लेदर की बॉल से ना। ऊपर खेल रहे थे, किसी ने डाली बॉल, मिस हो गई बैट्समैन से, और वो भाई पीछे उछल के आई बॉल, और नीचे ऑल्टो खड़ी हुई थी, और उस ऑल्टो का शीशा फूट गया। एंड द थिंग इज कि उसी ऑल्टो के बगल में सर BMW भी खड़ी रहती थी, तो वही डॉक्टर साहब की BMW भी वहीं पे खड़ी। हाँ, ऑल्टो का शीशा फूटा तो थोड़ा बहुत फाइन पड़ा, फाइन क्या वो पड़ा। अगर BMW का फूटता तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता, एक 0 ऐड हो जाता, जो भी 2-3 हज़ार दिए उसके आगे एक 0 ऐड हो जाता। तो अभी सर ने ड्रॉप ईयर की बात करी, तो ड्रॉप ईयर की कहानी भी सर और मैं आपको डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन वो हम आपको बताएंगे अभी वाले स्पेक्ट्रम में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर मतलब ये वही एरिया है, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस भी अपने शूट करे हैं, जो मैंने जब YouTube से एक ब्रेक लिया था, इनडेफिनिट ब्रेक, अनिश्चित काल के लिए जो ब्रेक लिया था, वो भी यहीं पर वीडियो वो शूट करा था। जो अनिश्चितकालीन हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। तो ड्रॉप ईयर की बात हमने करनी थी। तो ड्रॉप ईयर की बात करने से पहले 12th का तो बता दूं। अरे हाँ 12th की तो बात ही नहीं, बताओ सर। 12th में यथार्थ सेंट जोसेफ्स एकेडमी में SJ में पढ़ रहा था, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन देहरादून। वहाँ का ये स्पोर्ट्स कैप्टन था। अब मतलब 11th में वाइस कैप्टन था, 12th में वो मेरे को स्पोर्ट्स कैप्टन की वो दे रहे थे उपाधि। उपाधि इज द राइट वर्ड। जैसा कि हम मस्ती मजाक करते रहते हैं, मैं यथार्थ के बारे में बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, क्रिकेट खेलता रहता था, मस्ती करते थे, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो 12th में इसने काफ़ी मेहनत भी की थी। इसने अपनी पढ़ाई के लिए जो SJ का वो स्पोर्ट्स कैप्टनशिप जो थी वो भी इसने छोड़ दी थी, और 12th में ये पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड हो गया था। ये 12th में ड्रॉपर्स वाले बच्चों के साथ भी क्लासेस लेता था, शाम को भी आता था। इसके साथ इसने इंडियन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए, जो पूरे उत्तराखंड से सिर्फ 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से एक हमारा यथार्थ था, और फिर ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड देने के लिए गया। वहां पे भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए जो बच्चे जाते हैं, 4 या 5 बच्चे पूरे इंडिया से सिलेक्ट होके, उससे पहले 30 या 35 बच्चों का एक प्री डिपार्चर कैंप होता है, OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन ट्रेनिंग। उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया से 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें जो कट ऑफ थी वो थी 72, और यथार्थ के आए थे 68। इसका मतलब ये है कि वो टॉप 30 में नहीं था, लेकिन टॉप 50 में जरूर रहा होगा पूरे इंडिया में। पूरे
भारतवर्ष में टॉप 50 में आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ 12th में इसने काफी अच्छे से पढ़ाई की। 12th के बोर्ड्स में भी इसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे और फिजिक्स में शायद 95 थे। और केमिस्ट्री की तो हम बात नहीं ही करें तो बेहतर है। 83। केमिस्ट्री का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री जो जेई एडवांस नेक्स्ट ईयर इसने दिया था, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ड्रॉप ईयर के बारे में, यथार्थ के गेम जो खराब हुआ था वो केमिस्ट्री की ही वजह से हुआ था। 12th में भी 95% बोर्ड में। स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया जा रहा था एसजे, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन देहरादून, वहां भी स्पोर्ट्स कैप्टन बनना वो भी एक बड़ा गौरव की बात है। लेकिन उसने, यथार्थ ने अपनी पढ़ाई के लिए उस गौरव को भी छोड़ा। क्लास 8 तक ये एसजे में पढ़ा और क्लास 9th में यहाँ पे एक सेंट जॉर्जेस मसूरी में एक बहुत अच्छा स्कूल है, ये वहां गया था। बेसिकली इसका पर्पस वहां जाने का था कि वहां फुटबॉल के बहुत अच्छे कोच थे, स्पोर्ट्स के प्रति इतना रुझान था। लेकिन 12th में उसने इन सारी चीजों को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गया। स्कूल भी जाता था, फिर स्पेक्ट्रम भी आता था, काफी अच्छे से पढ़ाई करता था। यथार्थ का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मुझे लगा वो ये था कि इसके फिजिक्स में 12th के साथ 90 मार्क्स आना, जेई मेंस में उस समय 120 का होता था। हाँ, उस टाइम 120 पर सब्जेक्ट होता था, मतलब 120 फिजिक्स, 120 जैसे अभी 100 पर सब्जेक्ट होता है जेई मेंस, उस टाइम पे 120 होता था। 360 का पेपर होता था। मैं तो बहुत उस मोमेंट को लेके प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं ही फिजिक्स टीचर था। हालांकि वो उसके खुद की वजह से आया, उससे वो खुद मेहनत करता था, लेकिन ठीक है, खुशी होती थी। ये वो था जब यथार्थ को फिजिक्स, इसने कोई प्रॉपर कोचिंग, उस टाइम हमारा भी कोई ऐसा प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता था। शुरू में तो केमिस्ट्री भी आप ही पढ़ाते थे। स्टार्टिंग में 11th में केमिस्ट्री भी मैंने ही पढ़ाया था। तो इसने काफी मेहनत की और काफी अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन हमें क्योंकि यथार्थ से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, आज भी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा ही करता है लाइफ के हर फील्ड में, इसलिए ड्रॉप ईयर वाली कहानी फिर इसके बाद शुरू हुई। उससे पहले जो सर ने बोला उस पर मेरे एक दो कमेंट्स हैं वो आपको बोलना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि मैंने अपनी स्पोर्ट्स कैप्टनशिप छोड़ी है ना, उसी पे मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा कि यार मतलब मैं ले सकता था, खेलता तो था ही उस समय, आपको याद होगा कि पढ़ाई के साथ साथ, और मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि खेलना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। स्पोर्ट्स कैप्टनशिप का मतलब बस ये नहीं है सर कि हम स्पोर्ट्स कैप्टन बन गए, क्योंकि वो तो मैं कर ही सकता था, वो तो मेरे पास ऑप्शन था। बट मेरा मन ये था कि सर अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर रहा हूँ तो वो अच्छे से करूँ। तो अगर मैं स्पोर्ट्स कैप्टन बन रहा हूँ तो स्कूल के बाद 3-4 घंटे कई बार रुकना पड़ सकता है, जैसे जब हमारा स्पोर्ट्स डे होता है उस समय काफी हेक्टिक होता है शेड्यूल। और मेरा मन था कि नहीं, मैं ओलंपियाड्स में भी अच्छा करूँ, उनको करूँ। मेरा जेन्युइन ये कभी रीजन नहीं था कि आयुष सर ने मेरे को प्रेशराइज करा या सर ने मेरे को बोला। सर तो अगर मैं स्पोर्ट्स कैप्टनशिप भी लेता, सर बोलते बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे उसमें भी खुशी होती। ओ देखो भाई मैं स्पोर्ट्स कैप्टन भी हूँ, देखो सब कुछ करता हूँ, मैं जस्टिस नहीं कर पाता उसको, अपने हाउस को जस्टिस नहीं दे पाता। तो फिर इसलिए मैंने स्पोर्ट्स कैप्टनशिप नहीं ली, क्योंकि मैं फुल्ली फोकस करना चाहता था अपने ओलंपियाड्स पे, फिजिक्स में, क्योंकि मुझे मजा भी आता था वो पढ़ने में, मैं जेन्युइनली चाहता था उसको वो करना। फिजिक्स में मेरे 90 मार्क्स आए, तो ऑब्वियसली सर आपका ही कंट्रीब्यूशन था उसमें, सर की वजह से ही आया है। मेरे को फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट आया कि क्लासेस के बाद कई बार हम बैठते थे, वही सर ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, बट मेरे मन से हमेशा आया कि यार मुझे पढ़ना है, करना है। और पता नहीं यार, मेरे लिए वो 2 साल सर काफी स्मूथली गए। मतलब नॉर्मली जैसे काफी बच्चे बोलते हैं ना भाई जेई का टाइम बहुत बुरा था, बट स्पेक्ट्रम में मैंने देखा है कि बच्चों के लिए वो टाइम ना बहुत अच्छा रहता है। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बोला, मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता ही नहीं। मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सख्त खिलाफ था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने ही नहीं चाहिए। राइट, मतलब मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी नहीं करता, वो तो क्योंकि स्पेक्ट्रम का माहौल ऐसा है, वो एंटी कोचिंग है एक्चुअली। जनरली कोचिंग में क्या होता है, प्रेशर करो बच्चे को, बहुत वो कराओ, जैसे कुछ साउथ इंडिया में भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पे मैंने सुना है कि वो बच्चों को ही नहीं सर, पेरेंट्स को भी प्रेशराइज करते हैं कि आप आपके बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, देखो क्या कर रहे हो। और मेरा सर के साथ डिस्कशन भी हुआ था कि यार हमें स्पेक्ट्रम को एक ऐसी जगह बनाना है जहां बच्चे केवल अच्छी रैंक्स तो ला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे बोले कि भाई वो 2 साल ना मजा आया, और वो 2 साल हमने लाइफ जी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन मजा दिलाना उद्देश्य है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मतलब इंजॉयमेंट के साथ किया, एक फुलफिलमेंट के साथ किया कि यार वो 2 साल, अगर कोई बोले कि फिर से वो 2 साल जियो तो मैं जी लूंगा। मतलब मुझे ऐसा ही लगा यार क्या गंदा टाइम था यार, कितना बुरा वक्त था, है ना, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस है, उसको हम दुखद से सुखद बना पाए ना सर। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम ये कर पाए तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है ना। तो अब जब वापस स्पेक्ट्रम आने की बात हुई तो मेरा वही था कि हाँ यार, मतलब यहाँ तो मैं वापस आ सकता हूँ, है ना, और यहाँ मुझे वापस आना चाहिए। सर के विजन को और आगे लेके जाएंगे, उसको और अच्छे से डेवलप करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। एजुकेशन के
के क्षेत्र में मैं काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन होता है ना आपके साथ अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वैसे हमारी काफी बड़ी टीम है अब, लेकिन जो अब यथार्थ के आने से जो चीजें और जिस तरह का कल्चर स्पेक्ट्रम में आने वाला है, काफी हद तक तो काफी चीजें मैं अपने लेवल पे कर चुका हूं, लेकिन यथार्थ उन सारी चीजों को कितना इनहेंस करेगा और क्या और अच्छी चीजें सारे बच्चों को मिलने वाली हैं, वो उसकी कल्पना करके ही मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ। बागी सर की ना हिंदी बहुत अच्छी है, तो ऐसे शब्द आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे और आपकी शब्दावली भी और एक्सपैंड होती रहेगी। अब ड्रॉप ईयर की बात करते हैं। ड्रॉप ईयर का ऐसा सीन था, मैं भी श्योर नहीं था मुझे ड्रॉप करना है कि नहीं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, में भी इसके बारे में कभी बाद में बात कर सकते हैं कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, तो फिर ड्रॉप की बात कहां से आई। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट अगर शॉर्ट में बोलूं तो यार मतलब बन गया ड्रॉप करने का प्लान। और उस समय क्या था, स्पेक्ट्रम में केमिस्ट्री का थोड़ा सा दिक्कत था, आपको याद होगा। और फिर मैंने ये बोला है मैं ना थोड़ा बाहर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ थोड़ा सा। इसने एक्चुअली मुझसे ही पूछा था कि सर अब फिजिक्स तो मैं आपसे पढ़ ही चुका हूँ और फिजिक्स में 12th के साथ भी इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम मैथ्स और केमिस्ट्री में थी। तो उस समय केमिस्ट्री में खुद ही पढ़ाता था, मैथ्स भी खुद ही पढ़ाता था, फिजिक्स भी खुद ही पढ़ाता था। अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर मैं ये चाहूँ कि मैं सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खुद ही पढ़ा दूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा हाँ यार तू बाहर जा। कुछ ऐसा हुआ कि या तो एलन कोटा या फिटजी दिल्ली। फाइनली फिर प्रोग्राम बना फिटजी दिल्ली का। तो फिटजी दिल्ली गया, साउथ दिल्ली कालू सराय में जो उनका मेन सेंटर था, वहां पे अच्छा बैच F1 करके उनका बैच होता है, अच्छे बैच में एडमिशन मिल गया था ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन की 12th के साथ मेरी जो रैंक थी उस बेसिस पे 19,062 मेरी मेन में थी और 19,180 काफी क्लोज थी, वो मेरी एडवांस में रैंक थी विद 12 था। उस रैंक के बेसिस पे मुझे फिटजी में अच्छा बैच मिल गया था। फिर वहीं पे एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में थोड़ा अच्छा किया मैंने, तो संकल्प बैच होता है उनका जो मतलब बेस्ट बैच होता है ड्रॉपर में, तो संकल्प बैच में मिल गया था उनका, जो लोग फिटजी में वो जानते होंगे। तो फिर वहां मैंने पढ़ा, कुछ महीने किया, कोर्स किया, पूरा कोर्स किया, बट पता नहीं यार वहां भी मुझे ऐसी फील आई कि नहीं यार मतलब आई डोंट बिलोंग हियर, है ना सर, वो वाली फील आने लगी मेरे को। सही लगा, ऐसा नहीं है कि खराब था, लेकिन जो मजा स्पेक्ट्रम में आता था, जितना मैं सीख पाता था और जितने मन से मैं पढ़ाई कर पाता था, सर बात वो थी कि मन से पढ़ाई करने वाली ना, तो मैंने सर को वही बोला कॉल पे कि सर जितने मन से मैं पढ़ाई कर पाता था स्पेक्ट्रम में, उतने मन से मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर सर ने बोला आ जा वापस, क्या दिक्कत है। मैंने बोला ठीक है। वो मैं भी फिर पढ़ा मैंने फिटजी में ठीक ठाक टाइम, बट आई गेस फरवरी के आसपास आ गया था ना। हाँ ऐसी कुछ फरवरी के आसपास, बहुत पहले की बात है, अब तो 5-6 साल हो गए इस बात को, बट फरवरी के आसपास मैं आ गया था वापस स्पेक्ट्रम। पहले का पार्ट मैंने ड्रॉप फिटजी से किया, फिर मैं वापस स्पेक्ट्रम आके मैंने ड्रॉप किया, जो बचा हुआ कुछ महीने थे वो मैंने स्पेक्ट्रम से किए। फिर मेन में तो मेरी सही रैंक आ गई थी। अगर परसेंटाइल सिस्टम तब होता, क्योंकि आज के बच्चे परसेंटाइल से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो लगभग इसके 99.8 से 99.9 परसेंटाइल के बीच में ऐसा कुछ रहा होगा, 99.87 परसेंटाइल ऐसा कुछ। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही इसके 99.5 परसेंटाइल से ऊपर तो थे इंडिविजुअली। केमिस्ट्री में तो हाईएस्ट थे, 85 थे जितना मुझे याद है। टोटल जो यथार्थ का था उस टाइम पे वो 220 आउट ऑफ 360, उसमें 3493 रैंक थी। उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन शुरू हुई, सब ये अच्छा ही कर रहा था। अब केमिस्ट्री की जो बात वहां पे आई थी, तो केमिस्ट्री में कभी भी इसको शुरुआत से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था। बस वो जेईई मेन 2018 में अच्छे नंबर आ गए। नोएडा में दुष्यंत सर के पास भी जाता था मैं, ट्रिक जेईई मेन में तो ट्रिक्स चल जाती है ना कि ये सीख लो, ये याद कर लो, ऐसे कर लो। और दुष्यंत सर मेरे भी टीचर रह चुके हैं, दुष्यंत सर भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्रणाम सर को हम दोनों की तरफ से। ये वहां फिटजी में कोचिंग ले रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये केमिस्ट्री दुष्यंत सर के पास भी जाता था, नोएडा वीकेंड पढ़ने आता था। एडवांस में फिजिक्स में 73-74 मार्क्स थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे फिजिक्स में। 121 में से मेरे 73 थे, लेकिन वही होता है ना कि अब सर एडवांस में वही है कि आपको इन डेप्थ आना चाहिए। फिजिक्स तो मेरे को पसंद भी थी, सर से पढ़ी है तो ऑब्वियसली अच्छी थी, लेकिन केमिस्ट्री ना कभी मन नहीं किया पढ़ने का। तो हाँ उसमें थोड़े कितने 13 थे ना, 13 नंबर थे ऐसी। 11 नंबर शायद कट ऑफ थी और यथार्थ के 13 मार्क्स आए थे, कट ऑफ क्लियर हो गई थी। वैसे रैंक ऐसी बहुत बुरी नहीं थी, 10,000 रैंक थी एडवांस में, 10,000 11,000 के बीच IIT मिल जाता, लेकिन फिर बिट सेट में इसका काफी अच्छा स्कोर था। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये IIT में नहीं गया, मैं IIT में नहीं गया बीटेक करने, लेकिन IIT जाना ही जिंदगी का अंतिम उद्देश्य है भी नहीं। आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी IIT में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। और कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने IIT से अपना इंजीनियरिंग की है, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा वो व्यक्ति कर रहा है जो IIT नहीं गया है। इसलिए हमारा आप सभी को एक मैसेज
ये भी है जो कि हम अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू भी देना चाहते हैं। आप स्पेक्ट्रम भी आओगे ना तो यहाँ पे भी हम दोनों का आपके साथ अंतिम गोल ये नहीं है कि आपको आईआईटी में ही भेजना है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एक इतना कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है लाइफ में। मतलब आज की डेट में यथार्थ इतना कॉन्फिडेंट है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर यथार्थ को बना दिया जाए और कैंपेनिंग मैं करूंगा इसकी और ये जीतेगा, मुझे अपने आप पे भी भरोसा है और इस पर भी भरोसा है। तो देखिए जिंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। अब बहुत तरह की सिचुएशन आती है, तो बस आपको उस सिचुएशन से लड़ना आना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो एक बार बच्चा आए वो यहाँ से जब बाहर निकले तो ठीक है आईआईटी एनआईटी बिट्स पिलानी सही है, लेकिन कल की डेट में वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन पाए, कल की डेट में वो बहुत अच्छा एक्टर बन पाए, कल की डेट में वो बहुत अच्छा ऑथर बन पाए, कल की डेट में वो बहुत अच्छा लॉन टेनिस प्लेयर बन पाए। हमारा उद्देश्य ये है कि जीवन के किसी भी फील्ड में आपको अच्छा करना है तो आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना होगा। जैसे ये यथार्थ है, ये अभी बहुत सारी चीजें कर रहा है एक साथ। ये कैकिंग करता है, अभी ये दुबई गया तो स्काई डाइविंग करके आया, अभी कल ये पैराग्लाइडिंग में आरवी को लेके गया था, वो बेचारा उल्टी करके आया। और मेरे भी जिंदगी में जितने भी एडवेंचरस ट्रिप्स हुए हैं सारे यथार्थ के साथ ही हुए हैं। लेकिन अब यथार्थ के साथ मिलके बहुत तहलका मचाना है, बहुत प्लान्स हैं। सबसे पहले तो हमें उत्तराखंड में पूरी शिक्षा का जो जिस तरीके से इम्पार्ट की जा रही है वो हमें तह पे जाके उसे चेंज करना है और धीरे धीरे हम पूरे उत्तराखंड फिर आसपास के स्टेट राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, धीरे धीरे हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स इन जगहों पर भी खोलना चाहते हैं। जल्द ही हमारा प्लान है चंडीगढ़ में भी एक हमारा ऑफलाइन सेंटर आ जाए विद इन 2 years। बहुत सारे प्लान्स हैं लेकिन अभी शुरुआत करते हैं फिलहाल देहरादून से। हाँ गाइस, तो ये थी मेरी जेई जर्नी। जेई के बाद हम वापस तो हम मिलते ही रहते थे, हम तो कनेक्टेड ही रहे। जब मैं बिट्स में रहा 5 साल, सर अपनी कॉन्वोकेशन में नहीं गए थे लेकिन सर मेरी कॉन्वोकेशन में गए थे। जब मेरी कॉन्वोकेशन आई थी, आपने अगर देखी हो रील वगैरह, तो उसमें आयुष सर थे। सर को लगता है क्या ही जाना है अपनी कॉन्वोकेशन में, लेकिन सर आए मेरे साथ। वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, बहुत मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ सर उसके लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे मैं अपना कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा मिस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अब जो मैं कर रहा हूँ इसमें ज्यादा मजा आता है बच्चों के साथ। अब मैं दोबारा से अपना स्कूल लाइफ जी रहा हूँ आप जैसे बच्चों के साथ। मैं अपना कॉलेज लाइफ दोबारा से जी रहा हूँ। हाँ, लेकिन जैसे यथार्थ का कॉन्वोकेशन होना था तो भैया गाड़ी निकाली, 1200 किलोमीटर गए, तो हम गए, वो सब किया, बहुत मजा आया, तो हम कनेक्टेड रहे। लेकिन फिर एग्जैक्टली मतलब ये कैसे हुआ कि अरे आजा वापस स्पेक्ट्रम, मतलब वो वाली कॉन्वर्सेशन कहाँ से हुई कि अब मेरा स्पेक्ट्रम मतलब वापस आना है, वो आपको अभी बताएंगे। और अभी हम आपको उस जगह भी ले जाएंगे जहां पे हम दोनों आजकल व्यायाम करते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत सारी प्रतिभाओं की खान हूँ लेकिन उन बहुत सारी प्रतिभाओं में से एक छोटी सी प्रतिभा आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। तो पेश खिदमत है, आगे बढ़ती रही है, आगे बढ़ती रही है। अरे जल्दी आओ भाई। थैंक यू, पैसे लाओ। तो अब जो स्पेक्ट्रम और यथार्थ का गठजोड़ है, ये जो गठबंधन है, उसकी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है यथार्थ यहाँ से, सात्विक स्क्वायर 1 फिटनेस स्टूडियो से। तो हुआ क्या कि जब मैं दुबई से वापस आया, फिर मैं आयुष सर के साथ मिला। हम सेम टाइम पे ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे और मैं कितने दिन के लिए सर, 15 दिनों के लिए देहरादून आया था, अपने घर पे आया था। तो सर ने ऐसे पूछा कि यथार्थ कैसी चल रही है जॉब, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मतलब ठीक चल रही है। मैं आई एम थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग, मैं लुक आउट कर रहा हूँ और ऑप्शंस के लिए। तो फिर सर ने बोला कि यार स्पेक्ट्रम आ जा। एंड आई वाज लाइक स्पेक्ट्रम में क्या ऐसा कुछ है रोल जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पे मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो फिर सर ने बोला कि हाँ है, ऐसी जगह है ना। क्या बोला सर आपने, बताओ फिर। उसने पूछा कि मेरा वहाँ पे कोई रोल हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, और तू ही कर सकता है, कोई और कर भी नहीं सकता। एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि अप्रैल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो नाउ यू नो अ हैक कि मेरे से कहाँ मिलना है। आप स्पेक्ट्रम आ सकते हो, कभी भी यहाँ के मिल सकते हो। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। तो या तो मैं आपको यहाँ मिलूंगा शास्त्री नगर वाले स्पेक्ट्रम सेंटर में, या तो मैं आपको स्पेक्ट्रम के बल्लूपुर सेंटर में मिलूंगा। सर आप कुछ बोलना चाहते हो? आप लोगों में से कई बच्चे अभी 10th के एग्जाम्स उन्होंने दिए होंगे और जल्द ही हम अपना ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। यथार्थ की ही जिम्मेदारी है वो सारी चीजें शुरू करना। लेकिन अभी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने 10th के एग्जाम्स दिए हैं और 11th 12th में जो अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन को बहुत मजेदार बनाना चाहते हैं और यथार्थ से गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो हमारे 2 सेंटर हैं देहरादून में ऑफलाइन क्लासेस के। बाकी जल्द ही आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं और एकदम साथ में मिलकर तहलका मचाते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पैराग्लाइडिंग भी करेंगे और उल्टी भी करेंगे।
लेकिन इन सारी चीजों की शुरुआत जहां से हुई, हम दोनों के ही मेंटर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम दोनों के ही फिजिकल ट्रेनर, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। और तो आपको मिलवाते हैं मिस्टर सात्विक से। एक बार जोरदार तालियों से सात्विक। ये हमारे गुरु है। तो मुझे बेहद खुशी है कि स्पेक्ट्रम फैमिली और भी स्ट्रेंथन हो रही है और मैं अपने दोनों प्रिय स्टूडेंट्स यथार्थ और आयुष सर को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगा स्पेक्ट्रम फैमिली को और आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आप लोग देहरादून में हैं तो स्क्वायर 1 इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर हैं, पूरे देहरादून ही नहीं पूरे इंडिया में। एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट स्पेक्ट्रम। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार वापस स्क्वायर 1 ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पहले मैं ऑफलाइन लेता था, फिर जब मैं स्लम्बर्जर में था पुणे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता था। बहुत ज्यादा मजा आएगा स्पेक्ट्रम ज्वाइन करने में। और एंड में वही बोलना चाहूंगा जो मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ, दैट इज गिव 100% इन व्हाट एवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अस हैप्पी एंड स्माइल। यही ये ब्लूपर्स में आ जाएगा, कोई नहीं। तुम्हारी बात का मानूंगा क्या बुरा? नहीं मतलब हम करते रहेंगे ना, बेइज्जती कहने की बात ये है। हालत खराब हो रही भाई, अब कहीं नहीं जा पाते। वो मेन पार्ट तो शूट रहेगा। जिसकी नहीं बाबा